भरे कोई, भरे कोई। लगता है ये नया मुर्गा कौन हो सकता है? देखते हैं। हाँ भाई यंग मैन, काफी टायर्ड लग रहे हो। Yeah, I'm really tired. भाई अभी तो तुमने जवानी की दहलीज में कदम ही रखा है, आगे क्या करोगे? ऐसा है सर, आप जो असली माल खा चुके हैं वो हमें शायद आज के दौर में देखने को भी नसीब हो। आज की डेट में बताइए किसमें मिलावट नहीं? नो नो नेवर। भाई मैं उम्र में तुमसे हार्डली 15 साल बड़ा हूँगा। मैंने तुमसे ज्यादा मिलावट खाई है। असली प्योर चीज तो हमारे हिंदुस्तान में आजादी से पहले मिला करती थी। You mean अंग्रेजों का जमाना अच्छा था? ऑफ कोर्स, कम से कम खाने पीने के मामले में। अच्छा ये बताओ कहाँ रहते हो तुम? मैं यहाँ हीराबाग में रहता हूँ। और आप? मैं मोती बाग में। भाई वाह, ये तो कमाल हो गया। मैं हीरा, आप मोती। भाई यही तो विडंबना है, हीरे की तुलना में मोती बहुत छोटा पड़ जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? मेरी नजर में आपकी बहुत कद्र है, बहुत, क्योंकि आप मुझसे बड़े हैं। शायद तुम ये मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो। आई अप्रिशिएट योर स्पिरिट। ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे कल्चर में हमें सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप और गुरु सिखाते हैं कि बड़े का सम्मान करो। भाई बातें तो तुम बहुत प्यारी प्यारी करते हो। नाम क्या है तुम्हारा? अकुल। अकुल? ऐसे नाम तो पहली बार सुना है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है शिव शंकर। आपने अपना नाम नहीं बताया। भाई मेरा नाम है गिरीश, यानी पर्वत। चाहो तो हिमालय पर्वत भी समझ लो। तो अब मेरी बात समझ में आई। क्या? यही कि शिव शंकर और पर्वत दोनों का मेल है, उसी तरह हीरे मोती का भी मेल है। भाई लगता है शायद इसीलिए तुम्हारे और मेरे स्टार्स आपस में टकरा गए। बिल्कुल सही। चलो इसी बहाने हम एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं। देखिए मिस्टर गिरीश, दोस्ती एक नाजुक बंधन है और ये जितनी जल्दी बनती है उतनी ही जल्दी टूट जाती है। भाई अगर तुम रिश्ता मानते ही हो तो फिर से तोड़ने की बात क्यों करते हो? जोड़ने की बात करो ना। हाँ? ठीक है, ये आज से हम दोनों दोस्त। कितनी देर लगा दी आपने आने में? अरे भाई ये जनाब मिल गए थे इसीलिए देर हो गई। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। पहले तो मैंने इन्हें कभी नहीं देखा। देखोगे भी कैसे? आज ही मुझे मिले, आज ही हमारी दोस्ती हुई और आज ही मैंने घर ले आया। इन्हें तुम्हारे हाथ की खीर जो खानी है। अच्छा, तो हमारे घर के हांडी में क्या क्या पकता है आप ये बात जमाने भर को बताते हैं? जमाने भर को नहीं भाई। आइए भाई साहब। अरे सिर्फ इन्हें बताई है। और हाँ, अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हें एतराज है, तो मैं बताई हुई बातें वापस ले लेता हूँ। वापस लेने से क्या होगा? जिस तरह दिया हुआ दान वापस नहीं लिया जाता, उसी तरह मुंह से निकली हुई बात भी मुंह में वापस नहीं आती। अरे भाभी जी रुकिए। देखिए आप एक दूसरे से मत लड़िए। अगर मेरे यहाँ होने की वजह से किसी को कोई एतराज है तो मैं अभी भी जाता हूँ। आपको बहुत बड़ी गलत फहमी है भाई साहब कि हम दोनों लड़ाई कर रहे हैं। और जहां तक बात है आपके वापस जाने की, तो अगर आपको वापस जाना ही था तो फिर आप आए क्यों? और अब आ गए हैं तो आप वापस जा नहीं सकते। बैठिए। हाँ भाई बैठिए 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 बैठिए। हेलो, गेट अप। बट व्हाई? खड़े हो जाओ। इतनी तमीज नहीं है कि पहले मेहमान को बिठाया जाता है। ओके बाबा। गिरीश जी प्लीज प्लीज थैंक यू। हैव अ सीट। थैंक्स। नाउ ओके? ओके। मगर अकुल, इनका इंट्रोडक्शन तो कराओ। आई जस्ट फॉरगॉट। ये है मेरी धर्मपत्नी चित्रा और ये है मेरे गर्मा गर्म, आई मीन अभी ताजे ताजे बने हैं दोस्त गिरीश। गिरीश बाबू, आप इनके दोस्त हैं ना, फिर आप इनको समझाते क्यों नहीं?
कि सड़क से किसी ऐरे गहरे को उठाकर नहीं लाया जाता। कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे सुन लिया कुल, भाई किसी अरे गहरे नथु खैरे को घर में नहीं लाया जाता। मान लो मैंने कल को कोई उल्टी सीधी हरकत कर ली तो तुम्हारा ये आशियाना टूट भी सकता है। हाँ। लेकिन मैं ऐसा होने दूंगी तब ना। मेरे घर को उजाड़ने वाले को मैं शमशान घाट पहुंचा दूंगी। भाई लगता है कि हम गलत जगह पर आ गए हैं, मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, मगर यहाँ गलत कुछ हो नहीं सकता। मतलब कि आप जो काम करने आए हैं वही करिए। मैं खीर लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उससे तो मेरा मुंह जल जाएगा। खीर से मुंह नहीं जलता, बल्कि दूध से जलता है। और मैं आपको दूध नहीं खीर खिला रही हूँ, क्योंकि आप मेरे पति के दोस्त हैं। मैं खीर लेकर आती हूँ। यार राहुल, ये चित्रा, सॉरी यार, मैंने भाभी का नाम ले लिया। दरअसल वो मुझसे उम्र में छोटी है, पर क्या अकल में मुझसे कुछ ज्यादा ही आ गया। भाई मैं एक बात अभी तक नहीं समझ पाया। कौन सी बात? कि मेरे यहाँ आने पर वो खुश है या नाराज? अरे भाई गिरीश, यही प्रॉब्लम शुरू में मेरे साथ भी आई थी। अच्छा। मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये खुश हो रही है या नाराज। बाद में पता चला इसने फिलॉसफी पढ़ी है और ये उसी का नतीजा है। लेकिन तुम क्यों घबरा रहे हो? नहीं यार, मैं क्यों घबराने लगूं? दरअसल मैं ये सोच रहा हूं कि तुम्हारी और मेरी दोस्ती में कहीं चित्रा दरार ना बन जाए। डोंट वरी फ्रेंड, डोंट टेक इट सीरियसली। ऐसा कभी नहीं होगा। आप ये क्या गिरीश बाबू? तुम नहीं समझी। देखो, जब कोई जवान मर्द किसी खूबसूरत औरत का हाथ पकड़ता है तो उस औरत को समझ लेना चाहिए कि वो मर्द उससे क्या चाहता है। अच्छा, तो ये बात है। एक बार जब मीराबाई अपने पति और राजपाट को छोड़कर श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए वृंदावन जा रही थी, तब उन्हें एक मर्द रास्ते में मिला। जानते हैं उसने उनसे क्या पूछा? उसने मीराबाई से पूछा कि इस भरी जवानी में तुम जंगल में अकेली जा रही हो, अगर किसी मर्द ने इसे लूट लिया तो? पता है मीराबाई ने क्या जवाब दिया? क्या जवाब दिया? मीराबाई ने जवाब दिया कि मेरा मर्द तो सिर्फ एक ही है और वो है श्री कृष्ण। बाकी सब तुम्हारे जैसे शैतान हैं। और जानते हो मेरा मर्द कौन है? मेरे अकुल। तुम्हारे अकुल को मैंने कॉफी में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी है। देखो, आज संडे का दिन है, पिकनिक मना लो। इसलिए मैं तुम्हारे सुनो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हें अपनी वासना ही पूरी करनी है तो किसी वेश्या के कोठे पर चले जाओ। मेरा घर क्यों बर्बाद कर रहे हो? जो खुद बर्बाद हो वो किसी की खुशहाली नहीं देख सकता। अक्कल! मेरी इज्जत को दांव पे लगाने के लिए तुमने इस इंसान से दोस्ती की थी। दोस्ती? लोग दोस्ती इसलिए करते हैं ताकि दोस्तों की बहू, बेटी और बहनों पर हावी हो सके, लेकिन मेरी जिंदगी का मकसद वो नहीं है। तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं किसी पति पत्नी को खुशहाल नहीं देख सकता। मैं पागल हो जाता हूं। मेरे सर में एक अजीब पागलपन सवार हो जाता है। खुशहाल पति पत्नी को अलग करते नहीं। हेलो, हाउ आर यू? मैं तो ठीक हूं दोस्त, लेकिन तुम कैसे हो? मैं कैसा हूं ये मत पूछो दोस्त। लोग कहते हैं कि मैं साइकिक हो गया हूं। साइकिक यानी कि मेरा बेजा चल गया है, क्योंकि मैं दिमागी फितूर का शिकार हो गया हूं। मैं किसी पति पत्नी को खुशहाल देख ही नहीं सकता। वो मेरा फैमिली डॉक्टर भी मुझे यही कहता है कि मेरे बेजे का कोई नट बोल्ट ढीला हो गया है। अच्छा जॉब हो गया।
ये बताओ यार कि आज क्या कर रहे हो? करना क्या है, बस घर जाऊंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, नाश्ता वाश्ता, फिर ऑफिस। वही कमाल है, हम एक दूसरे को इतने दिनों से जानते हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम नहीं कि तुम करते क्या हो। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग ऑफिसर हूँ। और मैं सेल्स मैनेजर। करीब करीब हम दोनों के स्टार्स एक दूसरे से मिलते हैं। शाम को कितने बजे छुट्टी होती है? शाम को करीब वही 7 बजे। तो ठीक है, शाम को मेरे घर चले आना। क्यों? भाई क्यों क्या, खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो हैं? ठीक है, मैं चित्रा को भी लेकर आऊंगा। अरे कमाल है यार, लगता है कि तुम्हारी बीवी के बगैर तुम्हारी सवारी बाहर निकलती ही नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि भाई मर्दों के बीच में औरत का क्या काम। हम ना खुलकर कोई बात कर सकेंगे, ना ही कोई मजाक। एक बात और, बात बात में बीवी की उंगली पकड़कर चलना ठीक नहीं है। अरे भाई तुम शेर हो, शेर की तरह अकेले शिकार के लिए निकला करो हैं? यार तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन पत्नी सिर्फ पत्नी नहीं होती, वो एक सलाहकार भी होती है, और उसकी सलाह लिए बिना कोई भी कदम उठाना मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बेवकूफी। अच्छा, तो मैं निकलता हूँ गिरीश। ओके ओके, सी यू। बीवी सलाहकार होती है। अच्छा, तो जनाब चुपचाप आकर बैठ भी गए। क्या हुआ जी, तबीयत तो ठीक है? तबीयत तो ठीक लग रही है। मुझे कुछ नहीं हुआ, थकान हो गई है बस। इतनी सी बात। ठीक है, मैं बढ़िया सी अदरक की चाय बनाकर लाती हूँ, और साथ में पकौड़े भी। फिर देखना थकावट यूं दूर हो जाएगी। कहाँ जा रही है? प्लीज बैठो ना। सर दबा दो, बहुत दर्द कर रहा है। चित्रा, कभी कभी मैं सोचता हूँ अगर तुम मुझसे जुदा हो गई तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। कैसी बात करते हैं आप? मरे आपके दुश्मन? आपके दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? पता नहीं क्यों, पर मुझे डर लग रहा है। किसी अनहोनी आशंका से। कुछ नहीं होगा, फिजूल में अपने दिमाग के घोड़े मत दौड़ाइए। मैं चाय बनाऊं क्या? चाय वाय बाद में बनाना। वो मेरा दोस्त गिरीश है ना, उसने अपने घर पे बुलाया मुझे। जाऊं क्या? जाइए ना, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। मगर जल्दी आ जाइएगा, साथ खाना खाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या बनाऊं खाने में? मटर पनीर की सब्जी और भरता बना देना। क्यों, तुम नहीं चल रही मेरे साथ? मैं? ना बाबा ना, तुम्हारे दोस्तों में मेरा क्या काम? चलो ना प्लीज, फटाफट तैयार हो जाओ। कहाँ ना बाबा, मैं नहीं चलूंगी, घर में बहुत सारा काम पड़ा है। गिरीश, गिरीश। अरे कौन अकुल? अरे आजा आजा, दरवाजा खुला है, दरवाजा बंद करके आना। यार ये क्या कर रहा है यार? भैया ये शराब है, शराब। बोल, पीता है क्या? नहीं, मैं नहीं पीता यार। कभी पिए? नहीं, मैंने तो आज तक कभी नहीं पिया यार। ये अरे कैसा मर्द है यार तुम, हैं? शराब, सिगरेट और औरत, ये तीन ही शौक तो मर्दों के होते हैं। नहीं पी है तो आज पी कर देखो। नहीं गिरीश, मैं शराब नहीं पीऊंगा, और दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें भी एडवाइस करूंगा कि तुम भी पीना छोड़ दो यार। यार तुम मेरी बात पर इतना हंस क्यों रहे हो? भाई मैं 3-4 महीने में सिर्फ एक बार पीता हूँ, तुमने शायद मुझे शराबी समझ लिया। देखो मैं शराब जरूर पीता हूँ, लेकिन शराब मुझे नहीं पीती है। देखो तुम मेरे दोस्त हो, मैं तुम्हें शराबी नहीं बनाऊंगा, ये वादा रहा। लेकिन आज तुम्हें मेरे दोस्त पीनी पड़ेगी, मेरी खुशी के लिए। सॉरी यार, देखो तुम एक बार जहर दे दो मैं पी लूंगा, लेकिन ये शराब नहीं पीऊंगा। ओके माय डियर फ्रेंड,
मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरी खुशी में मेरा साथ दोगे, क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। क्या कहा तुमने? जन्मदिन है तुम्हारा? हाँ मेरे दोस्त, जन्मदिन। आज के दिन मैं शराब जरूर पीता हूं और अपने दोस्तों को भी पिलाता हूं, लेकिन तुम अगर मेरी इस खुशी में शरीक नहीं होना चाहते तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं हमेशा से खुशियां और गम अकेले ही बांटता आया हूं दोस्त, आज भी सही। ये क्या? तुम इस तरह शराब नहीं पी सकते। क्या मतलब? मतलब ये कि आज तुम्हारा जन्मदिन है और इस खुशी में मैं भी तुम्हारे साथ शराब पीऊंगा। सच? सच। Yes. Cheers. Happy birthday to you. Thank you very much, my dear friend, जो तुम मेरी खुशी में शरीक हो गए। कहाँ रह गई है? आज तक तो कभी इतनी देर नहीं की। कितनी देर लगा दी आने में? भूख से तो मेरी जान ही निकले जा रही थी। I'm sorry, darling. I'm really sorry. तुमने शराब पी है? मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। शराब कह के शराब की तौहीन मत करो। ये तो अंगूर की बेटी है, मेरे सिर पर चढ़कर लाड़ कर रही है। It's a grape juice, baby, not a wine. Get lost! ये मैखाना नहीं है, मेरा घर है और इस घर में लक्ष्मी वास करती है। पता है, जिस घर में लक्ष्मी वास करती है ना, वो घर मंदिर होता है। मगर तुमने मेरे मंदिर को अपवित्र करने की कोशिश की। गंदे नाले का पानी पी के आए हो तुम। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। तुम यहाँ एक पल भी नहीं रुको। मैं नहीं जानती। तुम मेरे घर से निकलो। सुनो तो। कहा ना, तुम मेरे घर से निकलो। मेरी बात तो सुनो एक बार। निकलो तुम मेरे घर से। प्लीज, अब कल से नहीं पीऊंगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम जाओ मेरे घर से। सुनो तो। जाओ। चित्रा, तुम अभी तक नाराज हो? कहां जाने की तैयारी कर रही हो? मायके? यार मैं तुमसे बात कर रहा हूं, प्लीज बात करो। अब ऐसा भी गजब नहीं कर दिया शराब पीकर। ठीक है, तुम्हें नहीं पसंद है, दैट्स ऑल, नहीं पीऊंगा। आई एम रियली सॉरी। बात को समझो तो तुम। देखो, इतनी बड़ी भी बात नहीं हुई है इसके लिए तुम घर छोड़कर जा रही हो, और ऐसे मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। बस। मेरा रास्ता छोड़ो अकुल। नहीं, मैंने कहा ना, मेरा रास्ता छोड़ो। चित्रा, पहली गलती तो भगवान भी माफ कर देता है, क्या तुम मेरी एक गलती माफ नहीं कर सकती? और एक आध बार शराब पीने से कोई इंसान शराबी नहीं हो जाता है। जिसने एक बार पी वो बार बार पिएगा, क्योंकि उसे बार बार पीने में शर्म नहीं आएगी, और ऐसी बेशर्मी को मैं पनपने नहीं दे सकती। तुम्हारी यही सजा है। ओके, ठीक है, तुम जो चाहो सजा दो, लेकिन प्लीज इस घर को छोड़कर मत जाओ। तुम्हें छोड़कर जाना ही तुम्हारी सजा है। चित्रा, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाऊंगा। लेकिन मैं तुम्हारे बिना रह लूंगी। ये सजा कब खत्म होगी? ये आप पर डिपेंड करता है। वो कैसे? मैं हर महीने आपको चेक करने आऊंगी। अगर 6 महीने के अंदर आपने शराब नहीं पी तो मेरे दिल के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और अगर इन 6 महीनों में आपने शराब पी ली तो फिर हमारे रिश्तों में खाई आ जाएगी।
ये कैसी बेहुदा बात कर रही हो तुम? ये सजा सजा नहीं, बल्कि एक कठिन परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में पास होना है या फेल, ये आप पर डिपेंड करता है। अगर तुम मानती हो कि मैं शराब पीने लगूंगा तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही हो? ताकि कि आप आजाद रह सकें। वो किस लिए? क्योंकि आजाद रहकर इंसान हर सीमा तोड़ सकता है। मजा तो तब है जब आजाद रहकर सीमा में बंधा जाए। अब मैं जा रही हूँ, तुम्हारी सजा शुरू हो गई। बड़ी विचित्र सजा है ये। शायद ही दुनिया में किसी पत्नी ने अपने पति को ऐसी सजा दी होगी। मैं तो चाहती हूँ हर पत्नी अपने पति को सुधारने के लिए यही सजा दे। तो जाने से पहले एक बात बता जाओ, तुम तो 1 महीने के बाद आओगी। अगर उस बीच में मैंने शराब पी ली तो तुम्हें कैसे पता चलेगा? पति अपनी पत्नी को 4 दीवारी में बंद करके कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ घूमता है, अगर वो सोचे कि पत्नी को पता नहीं चलेगा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पत्नी अपने पति की नस नस से वाकिफ होती है। यही हिंदुस्तानी औरत की पहचान है। और अकुल, मैं जा रही हूँ।